नमस्कार दोस्तों, इरफान सोलंकी को 7 साल की सजा तो हो गई है, पर अब अखिलेश यादव उनके बचाव के लिए एक ऐसे वकील को खड़ा करने की तैयारी कर रहे हैं जिन्होंने बड़े बड़े केस लड़े और सुप्रीम कोर्ट में जीत भी हासिल की है। और वो कोई और नहीं, सुप्रीम कोर्ट के वरिष्ठ वकील कपिल सिब्बल हैं। वैसे आपको बता दें, आगजनी मामले में समाजवादी पार्टी के सीसामऊ से विधायक रहे इरफान सोलंकी को सेशन कोर्ट से सुनाई गई 7 साल की सजा को हाईकोर्ट में चुनौती देने की पार्टी ने तैयारी कर ली है। पर अब सपा के साथ साथ राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव ने इरफान की पत्नी नसीम सोलंकी को आश्वस्त किया है कि जरूरत पड़ने पर हाईकोर्ट में प्रख्यात वरिष्ठ वकील कपिल सिब्बल को खड़ा करेंगे और इरफान का पूरा केस खुद अखिलेश यादव लड़ेंगे। दोस्तों, एक तरफ विपक्ष के नेताओं को एक के बाद एक जेल में डाला जा रहा है, पर इस बार के चुनाव परिणाम के बाद विपक्ष इतना मजबूत हो गया है कि वो सरकार के आगे झुकने को तैयार नहीं है। और अखिलेश यादव ने यूपी में प्रचंड जीत के बाद इस बात का बिगुल फूंक दिया है कि आप जिस पार्टी को जितना दबाने की कोशिश करोगे, जनता उसे उतना ऊपर उठा देगी। शायद इसीलिए सपा आज देश की तीसरी सबसे बड़ी पार्टी बन गई है। पर दोस्तों, वहीं इरफान सोलंकी के सजा के बाद कानपुर के सीसामऊ विधानसभा में उपचुनाव की तैयारी भी की जा रही है। और जिस सीसामऊ में चुनाव होने जा रहा है वो सपा का गढ़ माना जाता है। ऐसे में इस बार अखिलेश यादव अपनी पार्टी के दबदबे को बरकरार रखने के लिए न केवल इरफान सोलंकी का केस लड़ रहे हैं, बल्कि इस सीट से इरफान के परिवार के किसी सदस्य को उतारने की तैयारी भी कर रहे हैं, जिसको लेकर पार्टी के सूत्रों का कहना है कि इस सीट से इरफान की पत्नी का चुनाव लड़ना बिल्कुल तय है, बिल्कुल पक्का है। लेकिन पार्टी में कुछ और नामों पर चर्चा चल रहा है, मंथन चल रहा है, जिनमें फजल महमूद, सुरेंद्र मोहन अग्रवाल, सतीश निगम के नाम शामिल हैं। पर दोस्तों, अखिलेश यादव का इरफान सोलंकी की पत्नी पर पूरा भरोसा है और जिस तरीके से कपिल सिब्बल को अपना वकील बनाकर उनके केस को लड़ने की बात कर रहे हैं, उस हिसाब से लगभग ये बात तय मानी जा रही है कि इरफान की जगह उनकी पत्नी को अखिलेश यादव मैदान में उतारने जा रहे हैं। और हाँ दोस्तों, अखिलेश यादव इस सीट से किसी दलित चेहरे को ही उतारना चाहते हैं, क्योंकि जब आप सीसामऊ के राजनीतिक इतिहास को देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि इस सीट से हर बार दलित चेहरे को ही जीत मिली है, क्योंकि यहाँ पर दलित वोटरों की संख्या सबसे अधिक है। और यही कारण भी रहा है कि पिछले 2 बार के चुनाव में जब जब बीजेपी ने किसी ब्राह्मण उम्मीदवार को उतारा है, तब तब उसे हार का सामना करना पड़ा है। मगर इस बार बीजेपी भी किसी दलित चेहरे को उतारने की तैयारी कर रही है। शायद इसीलिए योगी सरकार के मंत्री सुरेश खन्ना को बीजेपी ने पहले ही इस सीट पर भेजकर यहां की रिपोर्ट तैयार करने के लिए कह दिया है। पर बावजूद इसके अखिलेश यादव ने ऐसी विसात बिछाई है कि बीजेपी उसमें फंसती हुई दिखाई दे रही है और ये सीट उनके लिए एक ख्वाब सा बनता हुआ नजर आ रहा है। वहीं दोस्तों, आपको ये भी बता दें कि इस बार यूपी के 10 सीटों पर उपचुनाव होने जा रहे हैं। इन 10 सीटों में से 9 सीटों पर सपा के विधायक सांसद बने, जिसके कारण उन्हें विधायकी छोड़नी पड़ी और वहां फिर से विधानसभा का उपचुनाव होने जा रहा है। और रही बात सीसामऊ विधानसभा सीट की, तो इसका मसला यह है कि साल 2022 के चुनाव में सपा से जीते इरफान सोलंकी को आगजनी मामले में 7 साल कैद की सजा सुनाई गई है, जिसके कारण सोलंकी को विधानसभा से अयोग्य घोषित कर दिया गया, जिसके कारण यहां पर उपचुनाव की तैयारी की जा रही है। पर वहीं इरफान पर लगे केसेस को लेकर सपा का कहना है कि बीजेपी झूठा केस बनाकर उनके विधायक को फंसाने की कोशिश कर रही है और इसीलिए अखिलेश यादव ने भी अपने तरफ से अपने विधायक को बचाने के लिए कमर कस ली है। पर आपको क्या लगता है, इस केस में किसकी जीत होगी, किसकी हार होगी? और अखिलेश यादव अगर इरफान सोलंकी की पत्नी को मैदान में उतारते हैं सीसामऊ विधानसभा सीट से, तो किसको जीत होगा? अपना जवाब नीचे कमेंट बॉक्स में लिखकर बताइएगा। मेरा नाम है अरुण चौरसिया, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार। चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को शेयर जरूर करिएगा। नमस्कार।